आज कोई भी PAAA न होने के हुआ ही नहीं, लेकिन DGS टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड में उनका आभार मानूंगा ईश्वरदेव शुक्ला जी का कि आज 100-125 लोगों का कोई भी एग्रीमेंट नहीं, फिर भी उन्होंने हमें भाड़ा दिया है, हमें रेंट दिया है। हाँ, अरे ऐसी तो इसके बाद नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दुकानदार सुनील प्रभु की पहल से शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और DGS ग्रुप बिल्डर का विवाद सुलझा। अब विकास कार्य का रास्ता साफ। प्रशांत कदम ने उपोषण और धरना प्रदर्शन का फैसला रोका। शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सचिव प्रसाद परब ने DGS ग्रुप बिल्डर के मालिक ईश्वरदेव शुक्ला का जताया आभार। मुंबई मालाड पूर्व के कुरार विलेज स्थित शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और DGS ग्रुप बिल्डर के बीच पिछले कई वर्षों से चले आ रहे विवाद को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। मामले को लेकर पूर्व नगर सेवक प्रशांत कदम ने DGS ग्रुप बिल्डर के खिलाफ उपोषण और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। उन्होंने सांसद रविंद्र वायकर, पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर, दिंडोशी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु, नगर सेवक अजीत राव राणे और पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा को लिखित पत्र देकर मामले में हस्तक्षेप कर सोसाइटी के लोगों को न्याय दिलाने की मांग की थी। नेताओं की ओर से मामले में सहयोग और समर्थन का भरोसा भी दिया गया था। मामले को आगे बढ़ता देख आमदार सुनील प्रभु ने प्रशांत कदम से कहा कि पहले विकासक के साथ बैठकर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। आमदार की पहल पर प्रशांत कदम ने फिलहाल उपोषण और धरना प्रदर्शन रोक दिया था। इसके बाद DGS ग्रुप बिल्डर के मालिक ईश्वरदेव शुक्ला के साथ बैठक आयोजित की गई। 23 अगस्त को हुई इस बैठक में शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और बिल्डर के बीच लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न मुद्दों, आपसी मतभेदों और संशय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद आमदार सुनील प्रभु ने बताया कि सोसाइटी और विकासक के बीच कई वर्षों से चले आ रहे कुछ मुद्दों को लेकर किंतु परंतु और संशय की स्थिति थी। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर बातचीत कराई गई और चर्चा के दौरान इन मुद्दों का समाधान निकाला गया। बैठक की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड में रहे। सुनील प्रभु ने कहा कि बातचीत के बाद मामला सुलझ गया है और अब विकास का रास्ता आगे बढ़ने की उम्मीद है। पूर्व नगर सेवक सुनील गुजर ने कहा कि शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 336 सदस्यों का परिवार है। यहाँ रहने वाले लोग लंबे समय से जर्जर इमारतों और पुनर्विकास की प्रक्रिया को लेकर परेशान थे। करीब 12 वर्षों से विकास की कोशिशें चल रही थी, लेकिन विभिन्न कारणों से काम आगे नहीं बढ़ पाया। प्रशांत कदम और सोसाइटी के लोगों की पहल के बाद मामला दोबारा आगे बढ़ा और आमदार सुनील प्रभु के मार्गदर्शन में समाधान तक पहुंचा। शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सचिव प्रसाद वासुदेव परब ने बताया कि शिव शक्ति सोसाइटी करीब 18,000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर स्थित है, जिसमें 21 इमारतें हैं और कुल 336 परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के पुनर्विकास के लिए करीब 20 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। 17 दिसंबर 2023 को DGS ग्रुप बिल्डर को विकासक नियुक्त किया गया था और बिल्डर की ओर से LOI भी लाया गया था, लेकिन सोसाइटी के भीतर कुछ मतभेद और मनमुटाव के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। प्रसाद परब ने आमदार सुनील प्रभु की पहल की सराहना करते हुए कहा कि बैठक में निकाला गया समाधान सभी पक्षों को स्वीकार है। उन्होंने DGS ग्रुप बिल्डर के मालिक ईश्वरदेव शुक्ला का विशेष रूप से आभार जताया। परब के मुताबिक एग्रीमेंट नहीं होने के बावजूद करीब 125 लोगों को किराया दिया गया और उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रही। उन्होंने बताया कि पहली बैठक में ही सोसाइटी के करीब 91% लोग समाधान के पक्ष में सहमत हो गए थे। परब ने यह भी बताया कि सोसाइटी की ओर से इससे पहले 2 अन्य बिल्डरों को विकास के लिए लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। उनके अनुसार DGS ग्रुप बिल्डर के मालिक ईश्वरदेव शुक्ला अब तक करीब 70 करोड़ रुपए लगा चुके हैं और इसके बावजूद उन्होंने विकास प्रक्रिया से पीछे हटने के बजाय मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। अब सोसाइटी के आपसी विवाद खत्म होने के बाद पुनर्विकास कार्य जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक के बाद हमारे पत्रकार ने DGS ग्रुप बिल्डर के मालिक ईश्वरदेव शुक्ला से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने विस्तार से बयान देने से इनकार करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र में जनता ही राजा है और जनता स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि लोग सही या गलत कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन विकासक के तौर पर वे विकास करने आए हैं और पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ विकास का काम करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सोसाइटी के लोगों के लिए अच्छा घर बनाकर उन्हें संतुष्ट किया जाएगा और काम पूरा होने के बाद वे हमारे कैमरे के सामने अपनी बात रखेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशांत कदम ने फिलहाल DGS ग्रुप बिल्डर के खिलाफ प्रस्तावित उपोषण और धरना प्रदर्शन रोकने का फैसला ले लिया है। आमदार सुनील प्रभु की पहल पर हुई बैठक के बाद अब शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 336 परिवारों के पुनर्विकास का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों के बाद दोनों पक्षों के बीच हुई
यह बातचीत सोसाइटी के विकास कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। साहब क्या कहेंगे, आज अब बहुत भारी संख्या में लोग आज नहीं आपसे ऐसा है न्याय मांगने के लिए कि आए। शिवशक्ति कॉलोनी में पिछले अनेक दिनों से रीडेवलपमेंट को लेके उन लोग कोशिश कर रहे हैं और रीडेवलपमेंट में जो कमेटी है उस कमेटी ने जो कोई चीज़ें डेवलपर के साथ में ट्रिपल टीए या डेवलपमेंट एग्रीमेंट ये सारी चीज़ जो की थी उसमें थोड़े से किंतु परंतु सदस्यों के मन में था। उसके बाद जो लेआउट जो बना था उस लेआउट में एक साइड में जो पुराने लोग हैं उनको डालेंगे और बाकी सब टावर बनेंगे, ऐसा एक लोगों को मन में विरोधाभास था। दूसरी बात कि डेवलपमेंट होने के बाद जो एरिया रहेगा वो डीजीएस के नाम से दिया जाएगा, ऐसा एक लोगों में गलतफहमी थी। उस सारे विषय पर मैंने चर्चा की, लोगों को विश्वास में लिया। 2 कमेटी में जो मनोमिलन करना चाहिए था वो मनोमिलन करवाया और डेवलपर से जो कमिटमेंट उन्होंने जनरल बॉडी में पिछली बार दी थी उसको दोबारा एक बार दोहराया, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया और डेवलपर ने कहा कि एक कोने में नहीं, तुमको ओपन ऑफर है कि जहाँ बिल्डिंग इस पूरे प्लॉट में बनेंगे आपका एरिया जितना है उतना आपको जिस बिल्डिंग में चाहिए उस बिल्डिंग में आपको मिलेगा। हाँ साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोकनी वाला मंदिर आप आए, किसी तरह से मामला विनोद मिश्रा ने बुलाया, सब यहाँ के लोगों ने बुलाया, आपने वो मामला सुलझ गया। लास्ट क्वेश्चन ये है साहब, जिस तरह की यही बिल्डर की बात नहीं कर, डीजीएस की बात नहीं कर, तो यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग बन रही है सब बोगस 200-150 लोगों का नाम डालते हैं और बाद में वही पैसा उठाते हैं, बेचते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या आपका आह्वान है? ऐसे लोगों मैं एक विधायक के नाते एक ही बात बोलता हूँ कि यहाँ डेवलपर कौन लाना ये यहाँ के लोग तय करते हैं। वो सोसाइटी बनाते हैं, वो डेवलपर को लाते हैं और एलवाई आने के बाद बिल्डिंग का काम जब चालू होता है तब हमें पता चलता है कि ये डेवलपर आके इधर काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी बातें अगर कोई गलत तरीके से इस तरह से झूठे लोगों को डाल के अगर एलवाई लिया होगा, ऐसे कोई दाखले आपके पास होंगे और इस क्षेत्र में होता होगा तो उसके ऊपर जरूर मैं कार्रवाई करने ये सारे के अधिकारी उसमें मिले हैं और लोग परेशान हो। अभी री सर्वे में भी आया है बात समझो कि एसआरए के अधिकारी जो है वो शासन के नौकर ही है ना, और हम विधायक है, विधानसभा का सेशन चालू होगा, मुझे अधिकार है, मैं जाके सीओ को बताऊंगा, सीओ नहीं मानेंगे और सीएम साहब को बताऊंगा, अगर कुछ गलत होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करवा लूंगा। ये मेरा वचन है आपको। फुट रहा है, गली गली में फुट रहा है, एकदम विस्फोटक बम फुट रहा है भ्रष्टाचार का, और उस तरह से शक्ति में भी फूटा, उसको लेकर क्या फैसला उसको बताइए। शिव शक्ति में ऐसा बम वगैरह नहीं फटा था। शिव शक्ति के बारे में हमारा जो उपोषण का कल का जो नियोजन था वो इस बारे में था कि मेंबर्स की कुछ मांगे थी और जो मांगे कमेटी की ओर से या डेवलपर की ओर से कंप्लीट नहीं हो रही थी। उसके वजह से हमको ये कदम उठाना पड़ा था कि हम लोग को शायद उपोषण में बैठना पड़े तभी जाके हमारी बातें सुनी जाएगी। तो हम लोगों ने सब सोसाइटी मेंबर से एक अर्जी तैयार की और उसके ऊपर साइन करके हम लोग ने यहाँ के लोकल एमपी रविंद्र वाइकर, एक्स एमपी गजानन कीर्तिकर, हमारे स्थानीय नेता, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता और आमदार सुनील प्रभु जी, वैसे स्थानिक नगर सेवक, माजी नगर सेवक जो है विनोद मिश्रा जी है, अजीत रावरानी जी हैं, उनको सबको हमने अर्जी दे के रखी थी। सब ने हमें आश्वासित किया था कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपको जो कोई दिक्कतें हैं, जिस बारे में आपकी आक्षेप है वो सारे हम लोग सुलझा के देंगे। और उसी तरह वाइकर साहब ने एसआरए के अधिकारियों को बोल के एक मीटिंग ली और अधिकारियों को तुरंत आदेश दे दिए कि एलओए में जो जो तकलीफ़ें है वो सब ख़त्म हो जानी चाहिए। जो सभासद, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के रहवासी हैं, उनकी जो हित की बात है वो होनी चाहिए। उसके बाद हमने प्रभु साहब से जो निवेदन दिया, तो प्रभु साहब ने कल हमको बुला के लिया था कि मंडे को जो उपोषण है वो न करें। मैं विकासक को बुलाता हूँ, मैं कमेटी को बुलाता हूँ और सारे मेंबर्स हम लोग एक साथ मिलकर आपकी जो समस्या है उसको कैसे हल किया जाए इसके लिए हम लोग बैठते हैं। तो आज जो सुबह हम लोग यहाँ पर बैठे, आज 12 बजे से लेकर अभी 2:15 बज गए, मतलब 2 घंटे में सारे हमारे जो समस्याएं थी उसके ऊपर हमारा चर्चा हुई। और हमें इस बात की खुशी है कि प्रभु साहब का सम्मान रखते हुए, प्रभु साहब के मार्गदर्शन में कमेटी और डेवलपर ने हमारी जो मांगे थी वो सारी मांगे एक्सेप्ट कर ली है। इसलिए हम खुश हैं कि जो एक टावर में खाली 18,000 मीटर का प्लॉट है हमारा, 4,000 मीटर में एक बिल्डिंग बनने वाली थी, उसमें हमको सबको अंदर घुसेड़ने वाले थे कि एक फ्लोर पे 11 फ्लैट,
ये हम इसके लिए हमारा विरोध था। मगर आज विकासक ने प्रभु साहब के सामने आश्वासित किया है कि जो 4 टावर बनेंगे, चारों टावर में समान हक से सबको मिलेगा। और सबसे बड़ी मांग हमारी यही थी, जिसके वजह से हम लोग कल का उपोषण प्रभु साहब के आदेश की वजह से और आग्रह की वजह से मैं पीछे ले रहा हूँ। साहब, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज ये संघर्ष हम लोग ने किया, हमारी जो समस्या थी वो हल हो गई। तो जिस किसी को ऐसी अगर समस्या हो कि जिसको उसी की कंप्लेंट है, किसी को भाड़े की कंप्लेंट है, तो प्रभु साहब, मुझे लगता है कि प्रभु साहब सक्षम है ये सब सॉल्व करने के लिए। तीसरी बात, जिस तरह से आपके कोकनी माता का मंदिर का मुद्दा था, सभी पूरे गांव के लोग, पूरे कुरार के गांव के लोग कोकनी माता के मंदिर का सहयोग किया और इस तरह से आज ये हुआ कि उसका पात्र हुआ। मुझे यही कहना है कि लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ये कोई राजकीय मुद्दा नहीं है, ये धर्म का मुद्दा था, हमारी आस्था का मुद्दा था। कोकनी माता मंदिर हमारी इस कुरार की बहुत पुरानी देवता है, यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर था। और अगर कुछ गैरसमझ कोई अगर हो गया रहेगा और उसके वजह से ये नहीं हो रहा था, मगर सारे नेता, सारे राजकीय पक्ष इकट्ठा आने की वजह से आज आपके कहने के हिसाब से अगर वो पात्र हुआ है तो बहुत आनंद की बात है। और ये जो कोकनी माता मंदिर जो बन रहा है वो बड़े पैमाने पे बन रहा है। कुछ महीने सुना है कि 1500 फुट का मंदिर बनने वाला है। तो हमारे कुरार विलेज में अगर 1500 फुट का एक भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा शिव शक्ति के बारे में, अपना शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इतना सालों से 12 सालों से जो काम चालू था, उसके लिए किधर उसको मार्ग नहीं मिला था। इसके लिए कल प्रशांत कदम ने ये उपोषण का, हमारे मित्र प्रशांत कदम ने उपोषण का मुद्दा लिया। तो मैंने अपना सावंत साहब है माजी सेक्रेटरी, उनको बोल के, प्रभु साहब को बोल के, प्रशांत साहब को बोल के, माने साहब है, वो सबको बोल के साहब को मैं बोला इधर इसमें से किधर मार्ग निकालो। तो आज साहब ने मीटिंग लेके बिल्डर के साथ में, डीजीएस बिल्डर के साथ में ईश्वर शुक्ला जी थे साथ में, वो सब हर हमारा जो क्वेश्चन था सब क्वेश्चन साहब ने पूरा किया। साहब के ऊपर साहब ने जो ये हम लोग को इतना टाइम दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। कदम साहब भी नगर सेवक थे, सुनील प्रभु आमदार साहब भी यहाँ पे आए थे। जिस तरह से डीजेस का मामला चल रहा था शिव शक्ति चाल सोसाइटी का, वो कहीं न कहीं बहुत समझौता की दृष्टि से पूर्ण हुआ है। दर्शकों, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कहीं न कहीं अगर ये मामला चल रहा है, उपोषण का मामला चलता, कल उपोषण पर बैठने वाले थे प्रशांत कदम और शिव शक्ति चाल सोसाइटी के लोग सब बैठने वाले थे, मगर कहीं न कहीं आमदार सुनील प्रभु के नेतृत्व में, प्रशांत कदम की नेतृत्व में और पूरे सोसाइटी के लोगों ने एक साथ में बैठ करके ये मामला को डीजीएस के जो मालिक हैं ईश्वर शुक्ला जी को बुलाकर कहीं न कहीं उसको सुलझाने का काम किया है। ये बधाई का पात्र है। मैं डीजीएस शुक्ला को भी, जो मालिक हैं ईश्वर शुक्ला जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया। मुंबई के कोने कोने में डेवलप का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, विकास का काम सरकार बहुत तेज़ी से कर रहा है। और जिस तरह से चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट हो चाहे या सारे का प्रोजेक्ट हो। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस समय जिस तरह से कुरार विलेज के अंदर डीजीएस का प्रोजेक्ट बहुत धुआंधार, हर कोने कोने में देखिए, जैसे गोरेगांव हो, मलाड ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब जगह चल रहा है। मगर जिस तरह से ये कोकनी माता का मंदिर का मुद्दा था, पिछले दिनों सुलझ गया है। आज एक मुद्दा कल और सामने आया था, जो कि शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मामला था, जिसको लेकर कुछ विवाद था और कुछ लोगों ने आह्वान किया था कि मैं अनशन पे बैठूंगा, आंदोलन करूंगा। इस तरह से पूर्व नगर सेवक प्रशांत कदम ने आह्वान किया था। उसको लेकर के आज सम्माननीय सुनील प्रभु आमदार साहब और पूरी उनकी टीम, और ये देखो वो सोसाइटी के वही लोग बैठे हैं जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उनसे मैं उसका खुलासा लेना चाहता हूँ। आइए हम चलते उनसे बात करते हैं। सर, आपका नमस्ते। मेरा शुभ नाम प्रसाद वासुदेव परब है और मैं शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गृह निर्माण संस्था का सचिव इस पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ हमारे शेजार में जो बाजू में बैठे हैं वो हमारे चेयरमैन श्री मिलिंद तारी जी है, हमारे कमेटी सदस्य श्री दीपक सक्सेना, हमारे सदस्य श्री भास्कर घोरपड़े, हमारे कमेटी सदस्य मधु शिंदे जी, हमारे कमेटी सदस्य रमेश घोसालकर, यहाँ पे पीछे हमारे कमेटी सदस्य राम वर्मा जी, यहाँ पे हमारे सदस्य संतोष चौहान जी, हमारे कमेटी उपाध्यक्ष श्री रामदास कोकने जी, यहाँ पे हमारे मैडम डॉक्टर आशा डोंडियाल जी, हमारे कमेटी सदस्य, यहाँ पे श्री ललित धर्माधिकारी और श्री रमेश पटेल, यह हमारे
कमेटी सदस्य है। मगर सर, जिस तरह से कि सुनने में आया था कि आपके कमेटी में इतना बड़ा लगभग 300-350 से ज़्यादा लोग हैं, कई वर्षों से विवाद चल रहा था। जैसे कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये जानकारी थी कि विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग की स्थिति बहुत जर्जर हो गई। मैं देखा था कि ऐसे हो गई, कब गिर जाए, कब किसी की मौत हो जाए, बड़ी स्थिति नाजुक थी। मगर जिस तरह से आप लोगों ने डीजीएस को डेवलपमेंट करने के लिए दिया, तो क्या इनका आपका मतलब क्या करारनामा हुआ, किसको लेकर के बीच में विस्फोट हुआ था और क्या आज हुआ, उसके बारे में तो बताइए। आज मैं ये मेट्रो दिनांक और Justice 24 जस्टिस इनके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इस संस्था को रजिस्टर होके ही 55 साल हो गए और हमारी ये वस्तुस्थिति है कि हमारी जो 21 बिल्डिंग है, एक 21 बिल्डिंग में 336 परिवार रहते हैं। आज हमारी बिल्डिंग की अवस्था बहुत जर्जर है। हमारा लास्ट 20 साल से पुनर्विकास का प्रयास चालू है। लास्ट 15 साल से ये प्रयास रखड़ा हुआ था कुछ कारणवश, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना तो ये छोटी चीज़ नहीं है, तो कुछ कारणवश वो रखड़ा हुआ था। उसके बाद 2022 और 23 में हमारी नया कमेटी नियुक्त हुई। उन्होंने 17 दिसंबर 2023 को हमारे ईश्वरदेव शुक्ला डीजीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड इनको यहाँ नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद उनके यहाँ हमने उनके साथ डीए किया, जो रजिस्टर किया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर किया। उसके माध्यम से उन्होंने फिर काम आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ एलवाई लेके आए, जो बहुत कठिन काम था। यहाँ एलवाई आने आज हमको सपना लगता है। उसके बाद उन्होंने आईओए लाया और इतना प्रयत्न करे कि आज हम प्लान लेके PAAA करने के सिचुएशन में हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा परिवार है और 336 परिवार यहाँ पे है, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जो हमारे घर में भी होती है, ऐसा नहीं है। तो कुछ मन मुटाव थे, कुछ शंका थी। तो आज हमारे सुनील प्रभु साहब, हमारे विभाग के आमदार, उनके यहाँ ये सब समस्या पहुँच गई। तो उन्होंने ये विचार रखा कि मेरे विभाग में अगर कुछ मन मुटाव हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, तो मुझे वो छुड़ाने चाहिए। तो उनके माध्यम से यहाँ पे हमारे सोसाइटी में जिनके भी मन मुटाव थे, कुछ विचार थे जो ये प्रोजेक्ट को रोकने जा रहे थे, ऐसा एक परिस्थिति निर्माण हुई थी। तो उन्होंने यहाँ पे एक सभा बुलाई हमारे सभी सभासदों की, और उसमें एक सुवर्ण मध्य निकाला है जो हमें सभी को मान्य है, हम सभी को वो मान्य है। और उन्होंने इस मीटिंग में जो भी तय हुआ है वह सब हम अगले हमारे मीटिंग में हमारे जो 336 परिवार है उनकी सभा लेके उनके सामने रख के उस पर हम ये सॉल्यूशन देने वाले हैं और निकालने वाले हैं। सचिव महोदय, में यही सवाल मेरा है कि केवल मुंह से हुआ है या ओरली हुआ है या राइटिंग में हुआ? अभी जो हुआ है चर्चा हुआ है, और इस चर्चा में ऐसा तय हुआ है कि देखो, ये गृह निर्माण संस्था जी है, उसका जो कार्य रहता है वो ठहराव से होता है, सभी सभासदों के सम्मति से होता है। ठीक है, तो आज जो भी हमने ओरली जो डिस्कस किया है उसको वास्तव में लाने के लिए, यानी लिखित स्वरूप में लाने के लिए हमने अभी नेक्स्ट वीक में सभा आयोजित की है, और उसमें उस माध्यम में ये निर्णय लेके हम उस पर लिखित स्वरूप से शिक्का मोर्तब करेंगे। जिस तरह से आज आपको देखने के कहीं न कहीं कुछ जिस तरह से आपका मामला है, ठीक उसी प्रकार से कोकनी माता का मंदिर का था। उन्होंने लोग एकजुट होकर के विरोध कर रहे थे कि कोकनी माता का मंदिर हो, मगर उन्होंने पात्र करा दिया। ठीक उसी प्रकार से ये जो आपका ये अब क्या ये 100% ये सेटिस्फाई है कि नहीं, ये हमारा जो विवाद था सुलझ गया है? यस, हम 100% ये है कि आज जो सुनील प्रभु जी के माध्यम से यहाँ जो सभा हुई और उसमें जो सॉल्यूशंस निकला उस पे हम समाधानी है। और वो समाधान उनको भी, जिनका भी मन मुटाव था, उनका भी यही विषय था, वो भी समाधानी है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत अच्छा रास्ता निकला है और हम जल्द से जल्द इस पे रास्ता लेके हमें अभी नए घर में जाना है। सर, आज क्या हुआ है कि हम हमारे घर में नहीं रह सकते। आज कोई भी PAAA न होने के हुआ ही नहीं, लेकिन डीजीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड में उनका आभार मानूंगा ईश्वरदेव शुक्ला जी का कि आज 100-125 लोगों का कोई भी एग्रीमेंट नहीं, फिर भी उन्होंने हमें भाड़ा दिया है, हमें रेंट दिया है। हाँ, अरे ऐसी तो इसके बाद, हाँ, इसके सुनो, इसके बाद हमको कॉर्पस भी दिया है। ठीक है, अभी कुछ इश्यूज जो थे भाड़े के बारे में वो भी आज इस सभा में
ख़त्म हो चुके हैं और वो उस माध्यम से वो जो भी बचा है कुछ लोगों का वो भी भाड़ा हम रिलीज़ कर रहे हैं। हमारे इन्होंने आश्वस्त किया है और 2-3 दिन में उनको भाड़ा भी हम इशू कर देंगे। मगर सर, जैसा कि एक मैं पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा एक विशेषाधिकार है। जिस तरह से एक ग्रुप प्रशांत कदम, सुनील गुजर और ये ग्रुप आप लोगों का, तो क्या ये ग्रुप बंदी अब बंद हो गया क्या? देखो, पहली बात तो एक मैं बताता हूँ, ये प्रकल्प बहुत बड़ा है। सुनील गुजर रहने दो, प्रशांत कदम जी रहने दो, ये हमारे सभासद है, हमारे परिवार का सदस्य है और हमें उनकी भी बात मानना ज़रूरी है। हम किसी को भी अगर हमें झगड़ा करना होता, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालना तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। हमें ये प्रोजेक्ट करना है और हमें हर एक की जो मंशा है उसको 99.99% उसकी पूर्तता हो, वो भी समाधानी हो और हमारा प्रोजेक्ट अच्छी तरह से हो, क्योंकि कोई अटकलें लाएगा तो ये प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं होगा। तो सबका सॉल्यूशन निकालने के लिए आज हम सुनील प्रभु जी के माध्यम से यहाँ बैठे। आज प्रशांत कदम जी भी आए थे, गुजर साहब भी आए थे, हमारे सोसाइटी के बहुत सारे मान्यवर आए थे, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभासद आए थे, उनके माध्यम से हमने ये सॉल्यूशन निकाला। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से आप देख रहे हैं मुंबई मलाड के अंदर डीजीएस पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे ही चैनल में कई लोगों ने बोला, जिसको लेकर के मैंने जवाब मांगने की कोशिश की, फिर भी ईश्वर शुक्ला जी ने कहा कि पब्लिक है, कुछ भी बोलती है, हम उनके आरोपों को अगर बार बार खुलासा करने की कोशिश करो तो मेरे पास इतना नहीं है, मैं विकास करके बताऊंगा। मेरा काम है विकास करना, लोगों को घर देना, न कि हम चैनल पे आ करके बार बार मैं। तो आप कितना सेटिस्फाई है? क्या ये डीजीएस के जो ईश्वर शुक्ला जी है, क्या आपका विकास कर पाएंगे? आप जिस तरह से आप कितना जो बवाल मचा है, जिस तरह से लोगों तरह तरह से आरोप लग रहे हैं, इससे कितना इसमें तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि डीजीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड ईश्वरदेव शुक्ला जी, इनका अपॉइंटमेंट हमने 79A इस कायदे अंतर्गत किया है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस सभा में जो उपस्थित थे उसमें 96.7% ने उनको चुन के दिया। इसका मतलब वहाँ पे उन पे ट्रस्ट था, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो उन्होंने उस टाइम प्रेजेंटेशन दिया, उनका इकोनॉमिक्स जो सिचुएशन था वो भी उसका श्योरिटी दिया, उसके बाद उनको चुना गया। उसके बाद आज उन्होंने जिस प्लॉट पे LOI नहीं था LOI लेके आए, जिस प्लॉट में IOA नहीं आया था IOA लेके आए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए, कॉर्पस दिया। ये सब करने के बाद हम सब सभासदों का विश्वास बढ़ा है उनके प्रति और हमें 100% ये खातरी है कि ये प्लॉट डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने टेंडरिंग किया था तब हमारे पास हम अन्य विकासकों के पास भी गए थे और आपके जानकारी के लिए ये भी बताता हूँ, ऑलरेडी 2 विकासक हमारे प्लॉट से जा चुके थे। अरे वाह, ये तीसरे विकासक है जिन्होंने इधर तक ये प्रोजेक्ट लेके आए। नाउ वी आर स्टैंड ऑन PAAA, ठीक है। तो हमारे सभासदों को खातरी है कि भाई हम ही ये प्रोजेक्ट डीजीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड यह प्रोजेक्ट संपूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे और उनकी वैसी तैयारी दिख रही है। पूरा सेटिस्फाई है? हाँ, हम पूरा 100% सेटिस्फाई है। 100% धन्यवाद दर्शकों। जिस तरह से मैं एक पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना में एक विशेषाधिकार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को, जैसा सचिव महोदय को मैं बोला उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से कई प्रोजेक्ट को लेकर के डीजीएस को कई गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर के मैंने कई बार उनसे संपर्क किया और आज भी अभी संपर्क किया। उन्होंने बोला कि मैं टीवी और चैनल पे अपना या बयान देने से कुछ वो नहीं होता है, ये खाली हम समय की बर्बादी है। मैं लोगों का काम करके बताऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ शिव शक्ति में मैं इतना पैसा डाल दिया हूँ और इतना करके अगर मुझे पैसा नहीं विकास नहीं करना होता तो मुझे इतना कई करोड़, मैं तो लगभग हम तो ऐसा जजमेंट मेरा 60 से 70 करोड़ रुपया उन्होंने डाल चुके हैं लगभग। और जैसा कि मैंने अभी एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाड़ा कैसे मिल गया है, मगर जिस तरह से भाड़े पे ही ज़्यादा ट्रेस होता है कि नहीं भाड़ा नहीं देते और छोड़ के चले जाते हैं। तो जैसे कि अभी सचिव महोदय ने कहा नहीं भाड़ा मिल गया और हम लोग सोचते हैं और मुझे पूरा विश्वास, 2 बिल्डर को रिजेक्ट कर चुके हैं इस सोसाइटी के लोग, ये सचिव महोदय पूरी टीम ने रिजेक्ट कर दिया। तीसरा बिल्डर अगर किसी को अपॉइंटमेंट किया है तो वो है डीजीएस बिल्डर। अब डीजीएस के ऊपर इनका विश्वास है, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा दर्शक कि एक प्रकार से अगर हम तो बोलते हैं कि मैं एक पत्रकार हूं, मैं तो जज नहीं बन सकता हूं, मैं तो एक दर्पण वाली भूमिका अदा ही कर सकता हूं, मगर ये मेरा चैनल पे हमेशा ये चीज़ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं सचिव महोदय ये विराजमान रहेगा और ये वक्त ही बताएगा कि कितना दूध
का दूध और पानी का पानी आने वाले वक्त में होगा। कितना डीजीएस खरा उतरते हैं, कितना इन लोगों के जो मांगे हैं, जिस तरह से सम्माननीय सुनील प्रभु साहब और प्रशांत कदम साहब, सुनील गुर्जर, जिस तरह से मैंने एक बहुत बड़ी बात क्रॉस किया मैंने कि आपके घर में विवाद हुआ है, 2 भाई फूटे हुए हो, तो इस तरह से कैसे बोला, मगर उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा उदाहरण कि आपके घर में भी ऐसा होता है, कहीं ना कहीं गाहे बगाहे अब बातें होती है, मगर मतभेद जरूर हुआ है, मगर मनभेद नहीं हुआ। अब वो मतभेद भी हमारा खत्म हो गया सुनील प्रभु साहब के नेतृत्व में आने के बाद। पूरा हमारा एकदम 101, बल्कि मैं 3 बार रिपीट किया, 100%, उन्होंने कहा 100% मेरा मनमुटाव खत्म हो गया। अब हम लोग विकास की ओर है, जल्दी ही विकास का काम